नमस्कार, ये है बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश में पहले दौर का प्रचार आज खत्म हो गया, यानी कि पहले दौर में जहां जहां पर वोटिंग होनी है वहां के लिए प्रचार थम चुका है। 10 तारीख को राज्य की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जो सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। सभी दलों ने आज अपनी पूरी ताकत इसमें चुनाव प्रचार में लगाई। प्रियंका गांधी आज मेरठ और मथुरा में चुनाव प्रचार के अलावा गईं और साथ साथ यमुना पूजन करती हुई नजर आई और वो डोर टू डोर कैंपेन करती रहीं। मायावती ने बरेली में रैली की। खास बात है कि आज ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ नजर आई और अब देखना है कि वोटर का भरोसा किस तरफ जाता है, किनको वो खारिज करते हैं। सपा और बीजेपी ने अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी किए हैं। दोनों में ही वादों की झड़ी है, दोनों ही किसानों को लुभा रहे हैं, महिलाओं और युवाओं को लुभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इस घोषणा पत्र 2022 का अनावरण करने का कष्ट करें। माननीय मंच आज बीजेपी और सपा अपना अपना घोषणा पत्र लेकर लखनऊ में आमने सामने दिखे। दोनों दल अपने घोषणा पत्र में किसान, कानून व्यवस्था और रोजगार को लेकर बड़े वादे करते नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि बीजेपी ने 2017 में किए लगभग सारे वादे पूरे किए हैं। कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने हमारे घोषणा पत्र को लहराते हुए कहा था, इसमें से कितना पूरा हुआ। मैं आज उत्तर प्रदेश की महान जनता को इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। 2017 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। मीडिया कर्मियों तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी को 2017 में किए वादे ना पूरे करने के लिए 2 मिनट का मौन रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो गल्प पत्र है, जो केवल दिखावा देता, धोखा कर देता है। आप सब समझदार हैं, आप उनका संकल्प पत्र उठाइए, आप देखिए कितना पूरा किया उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी को आज जब नया संकल्प पत्र ला रहे थे तो पिछले संकल्प पत्र के लिए कम से कम 2 मिनट मौन रखना चाहिए था। 2 मिनट मौन रख लेते या 5 मिनट रख लेते। 5 साल में पूरा करना था, 5 मिनट का मौन रखना चाहिए था उन्हें। उत्तर प्रदेश अपने घोषणा पत्र में दोनों ही दलों ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या नए वादे किए गए हैं। किसानों को मुफ्त सिंचाई बिजली, होली और दिवाली पर गरीब परिवार को मुफ्त सिलेंडर, कॉलेज जाने वाली छात्राओं को स्कूटी, छात्रों को 2 करोड़ स्मार्टफोन टैबलेट, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग लोगों और बुजुर्ग महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए पेंशन। बीजेपी कम दाम पर अन्नपूर्णा थाली उपलब्ध कराएगी। 60 वर्ष के ऊपर की महिलाओं को मुफ्त परिवहन दिया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में सपा ने किसानों को ज्यादा तवज्जो दी है। किसानों को मुफ्त सिंचाई बिजली, किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त किया जाएगा। किसान आंदोलन में मरने वाले किसान के परिवार को 25 लाख मुआवजा दिया जाएगा। हर गरीब परिवार को प्रतिवर्ष 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। 2 पहिया वाहन के लिए प्रतिमाह 1 लीटर मुफ्त पेट्रोल, 3 पहिया वाहन के लिए 2 लीटर पेट्रोल और 6 किलो सीएनजी प्रतिमाह मुफ्त दी जाएगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। 22 लाख युवाओं को आईटी सेक्टर में रोजगार दिया जाएगा। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं एमएसएमई सेक्टर में 2027 तक 2 करोड़ रोजगार दिए जाने के वादे किए गए हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ममता बनर्जी ने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। पहले तो माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। हाथरस में क्या हुआ था इतिहास कभी नहीं क्षमा करेंगे। पहले माफी मांगो। उन्नाव में क्या हुआ था माफी मांगो। एनआरसी लेके कितना लोग मरा था माफी मांगो। पब्लिक सेक्टर से लिया। अखिलेश यादव का बहुत जोर किसान, युवा और महिलाओं पर है, तो वहीं बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर जनता को लुभाती नजर आ रही है। बीजेपी को लगता है कि उनके लिए कानून व्यवस्था, धर्म, पाकिस्तान और जिन्ना काम करता है। यही वजह उन्होंने मैनिफेस्टो में भी इसकी बात की है। उन्होंने लव जिहाद को लेकर के 10 साल की सजा और 1 लाख की जुर्माने की बात की है। तो अखिलेश को लगता है कि वो रोजगार और शिक्षा पर बात करेंगे तो वोट मिलेगा। अखिलेश यादव ने आईटी सेक्टर में 22 लाख को रोजगार देने, तो वहीं सरकारी 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है।
तो अब जनता को तय करना है कि उन्हें वो बीजेपी के वायदे ज़्यादा भाते हैं या समाजवादी पार्टी के ज़्यादा वायदे भाते हैं। परसों पहले चरण का मतदान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों के लिए जाना जाता है। किसानों के लिए दोनों ही पार्टियों ने बड़े वादे किए हैं। देखते हैं कि किसान का रुख किस पार्टी के साथ रहता है। सहयोगी विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी को लेकर राजनाथ सिंह ने एक दिलचस्प बयान दिया है। फिल्म पुष्पा का मशहूर संवाद सुनिए। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का प्रश्न है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सौम्य, और उनका नाम भी पुष्कर है। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। फ्लावर भी है और फायर भी है। दिल्ली में चुनाव नहीं है, लेकिन यहां के बाजार में चुनावी रंग जरूर है। सदर बाजार की दुकानों में तमाम दलों के पोस्टर, बैनर, झंडे बिक रहे हैं। हालांकि कोरोना की पाबंदी और डिजिटल प्रचार ने इस रंग को कम किया है और ऐसे हालात में इनके लिए, इन चुनावी कारोबारियों के लिए इकोनॉमिक पैकेज की भी मांग हो रही है। असली लोकतंत्र यहाँ है। पार्टियों के झंडे, बैनर सब गले मिल रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, आरएलडी, निर्दलीय सब साथ साथ। ये चुनावी सामग्री का बाजार है, लेकिन इस बार धंधा मंदा है। 5 साल पहले जो बिजनेस 5,000 करोड़ का हुआ करता था, वो अब सिमट के 600-700 करोड़ का रह गया है। ये सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से, कुछ कोरोना की वजह से जो रैलियां होती थी जिसमें सामान जाया करता था, उसकी वजह से सामान की भी कमी पड़ी है। यही वजह है कि जो बिजनेस कम हो गया। सदर बाजार में चुनावी सामग्री की कई दुकानें हैं, मगर बदलते वक्त और नई तकनीक ने प्रचार के पुराने तरीकों की जरूरत पर चल रहे बाजार और कारोबार पर गहरा असर डाला है। कोरोना की मार झेल रहे अब ऐसे कारोबारियों के लिए इकोनॉमिक पैकेज देने की बात हो रही है। एक बड़े अनुमान के मुताबिक लगभग जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लगभग 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए का कारोबार होता है। अब यदि विधानसभा चुनावों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही केवल 160 करोड़ का कारोबार, और पंजाब की बात करें तो लगभग कुल मिलाकर के 20 से 25 करोड़ रुपए का कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और ये वो कारोबार है जिसकी तरफ किसी की निगाह नहीं है। हमारा आग्रह केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से है कि इस कारोबार करने वाले लोगों को कोई न कोई इकोनॉमिक पैकेज देना चाहिए। मुद्दों, दावों और वादों के दम पर जमीन पर लड़े जाने वाले चुनाव के लिए सजे इस दुकान में सब सामान है और यहाँ सब एक सामान है। विरोध जमीन पर है, पर यहाँ सब साथ साथ हैं। जीत किसी की हो, किसी की हार, पर यहाँ है महामारी की मार। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। एक तरफ कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ कोलकाता का एक मंदिर ऐसे माहौल में एक अलग संदेश दे रहा है। यहाँ काली मंदिर के अंदर कक्षाएं चल रही हैं और पढ़ने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों मजहबों के बच्चे शामिल हैं। प्राइमरी से लेकर 4वीं कक्षा के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं।